यूट्यूब चैनल फ्रेंड, आज हम लोग प्रीवियस ईयर एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में जो साइंस के सवाल पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। और आप प्रीवियस ईयर चैप्टर से क्वेश्चन से मिला लीजिए कि वो साइंस के ही जो क्लास 10 का साइंस होता है उनके चैप्टर से उठा दिए एज इट इज़। तो चलिए शुरू करते हैं। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लूसेंट या फिर जो बहुत सारे टीचर्स का बुक्स अवेलेबल है उनसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। मैं इस बात की क्लैरिटी कर देता हूँ। और ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड बुक्स होते हैं, इसलिए क्वेश्चन इसी से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? इन्हें हम वर्ग कहते हैं। उदग्र मतलब आप समझ जाइए ऊपर से नीचे, ठीक है, उसको वर्ग बोलेंगे। और फिर इसमें पूछा गया कि कितने वर्ग होते हैं, तो जाहिर सी बात है 18। ये जो MCQs में लगा रहा हूँ, आप आवर्त वर्गीकरण जो चैप्टर है उसको देख सकते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, कैसा होता है? वो लोग क्षार धातु होते हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 18 तो समूह होते हैं। और ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है कि कितने आवर्त होते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था पिछले साल। 9। इसका सही आंसर है 9। आपको अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है तो मेंडलीव, मोजले और डोबेराइनर, ये तीनों के याद करके जाने पड़ेंगे। तीनों से सवाल बने थे पिछले साल। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह उसमें इनर्ट गैसेस रहते हैं, उसको बोलूँगा मैं हीलियम। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ये BPSC में तो 30 नंबर का साइंस पूछा जाता है, जो TRE4 वगैरह होता है। इसमें आपको CH4 आई थिंक 4, ठीक है, 4 सहसंयोजक आबंध होते हैं। आधुनिक क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कहा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? तो इसको आप एकदम माइंड में फिट कर लेना, इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं इस चैप्टर से। 18 और 7 आपको ग्रुप पूछेगा, 18 पीरियड 7, ठीक है, जो मोजले ने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक। नहीं, वो उल्टा करके पूछा है। देखिए गलत होने के चांसेस हैं। ये ऐसा पूछा गया था पिछले साल ग्रुप डी में। जो 200-250 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं उनको क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लाना है, और वो सीधा आपको 8 to 10 का साइंस उठा के पूछ देते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका पहले पूछा कितना आवर्त, तो 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से आंसर दें। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मोजले ने डिज़ाइन किया था पीरियोडिक टेबल, उसमें परमाणु संख्या के आधार पर बताया गया था, ठीक है, एटॉमिक नंबर के आधार पर। बट उससे पहले एटॉमिक मास वगैरह फेल हो गए थे, ठीक है। चलिए, इसके मैं अगले सीरीज़ पे बात करता हूँ। 20 क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे आपका कितना सही हो रहा है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:3। ओके, अमोनिया आई थिंक NH3। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? बेस क्या है? किस बेस पे मोजले ने क्लासिफाइड किया था? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। जी हाँ, एटॉमिक नंबर के बेस पर, ठीक है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं, और जो वर्टिकल रहता है ऊपर से नीचे उन्हें हम ग्रुप कहते हैं। लोहे का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, अगर आप 30 to 40 तक याद कर लेते हो, 30 तक तो याद करके जाइए, 40 तक कर लेते तो और अच्छी बात है। देखिए मैंने उंगली पर याद करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन 24, 25, 26 होता है, ठीक है, आप भी याद कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी भी बताया 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व हैं। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीव पूछा है, मोजले नहीं पूछा। परमाणु द्रव्यमान था आधार, एटॉमिक मास, जो कि फेल हो गया था। मेंडलीव के ही चेले थे मोजले। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आप लोगों ने याद है, वो 3 होता है ओजोन, तो 3 हो गए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, जाहिर सी बात है।
हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम इनर्ट गैस, ठीक है, अक्रिय। तो 20 क्वेश्चंस में आपने कितने करा आप कमेंट में मुझे भेजें। और ये बीपीएससी टीआरई 1 2 3 साइंस जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो सबसे एनसीईआरटी से ही बनते हैं।